हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले हम कुछ चीज़ें ध्यान से देखेंगे, इन्हें ऑब्जर्व करना। पहली चीज़, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कल क्या सिचुएशन थी, कल क्या क्या साथ आपके साथ डिस्कशन किया गया था। इस ट्रेंड लाइन का पता था आपको, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। आज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये लेवल्स भी आपको बताया गया था, और ये नीचे की तरफ ये वाला लेवल्स भी आपको बताया गया था, ये भी डिस्कशन किए गए थे। आज आपको ये कुछ नया दिखाई दे रहा होगा। एक तो हम इसका डिस्कशन करेंगे कि ये नई क्या चीज है जिस पे आपका खास ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन ये काफी बेहतरीन काम करेगा। तो ये तीनों आपके लिए कल एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर इसी के बीच मार्केट रहा तो ट्रेड नहीं करनी है। फिर से ध्यान से समझो, अगर इसी के बीच मार्केट घूमता रहा तो ट्रेड नहीं करनी है। कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले वापस आते हैं, हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस लाइन का पता है, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा यही रेजिस्टेंस था। यहीं पे मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, अगर आप इस जोन पे फोकस करेंगे, जो कि वहां पे वीडियो में भी मैंने दिखाया हुआ है, एक आपको नीचे की तरफ ये वाला जोन बताया गया था, ऊपर की तरफ आपको ये वाला जोन बताया गया था। ठीक है, अगर हमें कहीं यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग मिलती, हालांकि एक तो ये बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती, क्योंकि पिछले स्विंग का भी मार्केट इजीली ब्रेकआउट दे देता। तो अगर यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा मोमेंटम आपको एज ए सेलिंग साइड मिल सकता था, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिल सकती थी। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मिली है, जहां पे आपको गैप अप ओपनिंग मिली है, यहां से मार्केट ने आपको रिजेक्शन दिखाया है। और नीचे जो हमारे लिए सपोर्ट जोन था, ये प्रीवियस डे लो था। साथ के साथ नीचे इस सपोर्ट जोन का भी हमें पता था। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहीं पे थी, सीधे सीधे, क्योंकि हम यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे तीन तीन हमारे सपोर्ट बैठे हुए थे। पहला सपोर्ट क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी जोन में है। दूसरा सपोर्ट क्या था, प्रीवियस डे लो इसी जोन में है। और अगर हम तीसरे सपोर्ट की बात करें, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन, जो कि हमें पहले से ही आइडिया था। ये तीन तीन सपोर्ट जोन थे। तो बेहतर क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया है, अगर मार्केट इसका सीधे ब्रेकडाउन देके चल रहा है, ट्रेड में हम पहले से बने हुए हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख सकते थे। लेकिन अगर सीधा ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग करना एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। ये सिचुएशन आपको समझ में आई। अब यहां पे हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, नए ट्रेडिंग डे लो मार्केट बनाता जा रहा है। बात ध्यान से समझो, ट्रेडिंग डे लो, तो यानी कि या तो ना तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हमें कहां पे जाके मिला, यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी। लेकिन उससे पहले भी हमें इस सिचुएशन को समझना है। नीचे की तरफ मार्केट फिर से आपके लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, ऊपर मार्केट आपके लिए एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे आप देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न्स के बारे में बताया हुआ है। ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, एक पैरेलल पैटर्न आपको बताया गया है। तो यहां पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें यहां पे ये वाला पैटर्न सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली। इस बीच आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ट्रेड को जितना ज्यादा समझोगे, उतने ही बेहतरीन मोमेंटम मिलेंगे। अब काफी लोग यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे जो सभी के मन में आ सकता है, कि यहाँ पे भी तो देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आ सकते हैं आपके। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बन सकती, ये भी तो आपके मन में सवाल आ सकता है। क्योंकि जब इतनी देर तक आप बैठे होंगे, तो जब आपको ट्रेड नहीं मिलती, तो माइंड क्या काम करता है, अगर आप नहीं जानते कहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है, तो आप मन से चीजें बनाने लगते हैं। अब ध्यान से समझो, यहां पे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उस सिचुएशन को समझो। अब यहां पे जो आपको ब्रेकआउट मिला है, इसने पिछले स्विंग से भी ऊपर मोमेंटम दिखाया, तो यानी कि क्लियर इतने बेहतरीन प्राइस एक्शन बना है।
यहां पे जितने भी आपको ब्रेकआउट मिल रहे हैं या ब्रेकडाउन मिल रहे हैं, ये पिछले स्विंग से ऊपर नहीं गए हैं। ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप ये सीखते हो कि कहां पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, कहां पे मार्केट आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, कहां पे आपको यानी कि मार्केट फॉल्स सिग्नल दे रहा है। ये सारी चीजें का ऑब्जर्वेशन होगा। यहां पे जब जब आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट पिछले स्विंग से ऊपर नहीं जा रहा है, यहां पे क्लियरली जो आपको ब्रेकआउट मिला है, मार्केट पिछले स्विंग से ऊपर गया है, आपको प्राइस एक्शन मार्केट ने बना के दिया है। साथ के साथ यहां पे बेहतरीन एक पैटर्न भी बन रहा है। सिचुएशन समझ में आई? तो इसलिए जब आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है या फिर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको आज समझ में आया होगा क्लियरली कि कहां पे इन चीजों को अवॉइड करना होता है, कहां पे आपको ये बेहतरीन मौके देके चलती है। सिचुएशन समझ में आई? क्लियर हो गई सारी चीजें। अब मैं आपको लेके चलूं, देखो अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली, यहां पे आपको शांति से बैठना था, फिर अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली, फिर मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, आपको अपॉर्चुनिटी यहां पे दी, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि जब मार्केट इस रिजेक्शन जोन को बार बार सिचुएशन ये दिखा रहा था, मार्केट क्लियरली आपको मोमेंटम मार्केट ने यहां पे दिए हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है। अब ऑब्जर्व करो, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी, आप इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी जानते हो, आप इस लेवल के बारे में भी जानते हो, और आप इस लेवल के बारे में भी जानते हो। नई चीज क्या ऐड हुई है? नई चीज ये ऐड हुई है। और ये ऐड क्यों हुई है? चलो मैं इसको वापस से 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से आपको लेके जाता हूं। अब जो ये हमें ब्रेकडाउन मिला, मार्केट वापस आया, इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से मोमेंटम दिखा दिया। ठीक है, हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे गए, हमने देखा मार्केट पहले इस पॉइंट पे सपोर्ट भी दिखा रहा था, इसका मतलब कुछ बात है। उससे भी पीछे गए, हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट पहले भी सपोर्ट दिखा रहा था, हालांकि इस पॉइंट का हमें ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और यहीं पे मार्केट ने इसी जोन पे यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट दिखाया, उससे पीछे भी मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था। इतना हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, क्योंकि इतना ही टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। फिर हमने आगे ऑब्जर्व किया, इसी जोन पे मार्केट जहां पे सपोर्ट दिखा रहा था, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सेम ही सिचुएशन हम आगे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पे मार्केट ने इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, रिवर्सल मोमेंटम दिखाया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर रिवर्सल, फिर वापस आया, फिर से सेम ही जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से रिवर्सल मोमेंटम दिखाया। तो यानी कि जिस लेवल के बारे में मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, अब उस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हमने पहली चीज ऑब्जर्व कर ली। अब हम ये देखेंगे कि पीछे भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, थोड़ा और पीछे जाएंगे। वो हम कहां पे जाएंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट ने 18 को भी एज ए सपोर्ट इस लेवल की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी। 19 को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट जोन बताया था, हालांकि सेम लेवल पे नहीं था, लेकिन इसी जोन के आसपास था। फिर हमने ऑब्जर्व किया 21 को मार्केट ने सेम ही जोन पे सपोर्ट लिया था। फिर हमने ऑब्जर्व किया 24 को मार्केट ने सेम ही जोन लेवल पे सपोर्ट लिया था। फिर हमने देखा 25 को, यानी कि आज ही सेम लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पहली चीज ऑब्जर्व समझ में आ गई। अब यहां पे कुछ चीजें नोट करो, ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत नजदीक है, ये सपोर्ट जोन जो कि अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत नजदीक है, ये वाला भी सपोर्ट जोन आपके लिए बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यानी कि इस बीच तो आपके लिए कोई ट्रेड है ही नहीं। मार्केट कितना भी बेहतर मोमेंटम बनाए, कितना भी बेहतर सेटअप बनाए, आपको मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल रहा हो, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, प्रीवियस डे हाइक, मतलब कुछ भी बन रहा हो, यहां पे इस बीच आपके लिए ट्रेड है ही नहीं। अगर दिखाई भी दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? ध्यान से समझो क्या मैं समझाने की कोशिश करूं। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। तो ये चीज हम समझ गए। तो यानी कि जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता, हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर मार्केट इस जोन से बाहर भी निकल गया, मान लो फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इस सिनेरियो पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहे, प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे, प्लस ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ये वाला हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इस बीच मार्केट रहता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे।
अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो हमें पता है कि अगला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए कहां पे है, इसे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब आपको देखेंगे आप 25th का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, 24th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, जो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेंगे। 21st का जो डे हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। सिचुएशन समझ में आए, क्योंकि यहां पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप देखेंगे 18 को रेजिस्टेंस देखने को मिला, 19 को आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, इवन 19 के तो मार्केट 2 बार गया, 20 को आपको सेमी लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, और मार्केट ने 21st को भी यहीं पे सेमी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। सिचुएशन समझ में आई। वहीं पे दूसरा डिस्कशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? एक तो हमें ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, पहली चीज इसका ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चाहिए, प्लस ये जो जोन है ये क्या है? प्रीवियस डे लो है। हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक आप एक स्कैल्पिंग का मौका ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई? यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पे और भी डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम इस जोन पे फोकस करेंगे। इस जोन से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, पूरा फोकस हमारा इसी जोन पे रहेगा, क्योंकि हमारे लिए नजदीकी यही एक रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। इस जोन पे हम फोकस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट, ज्यादा बेहतर यह है कि अगर यहां पे मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे दे, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जोन पता है कि कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहां पे रिजेक्शन देके मार्केट नीचे आता है तो नीचे भी हमें पता है 3-3 आपके लिए सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 4-4 सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं। एक तो ये सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, एक आपको यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। इस जोन में तो गलती से भी कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, समझे कि नहीं? इस जोन में गलती से भी कितना भी बेहतरीन सेटअप बन रहा हो, आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा हो या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश करो, कुछ भी सिचुएशन बन रही हो, अवॉइड ही करना है। वो एक तरह की ट्रैपिंग हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिचुएशन समझ में क्लियर हुई कि नहीं? वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे हम क्या फोकस कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे। अगर इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है और इससे अगर नीचे मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगा, ये 17 का जो डे लो है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट जोन के रूप में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट के लिए सपोर्ट जोन ये रहे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो फिर से सुनो, क्या बाइंग करनी है? नहीं करनी है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब तक यहां तक मार्केट रहेगा गलती से भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। इसके ऊपर निकलेगा तब हम सोचेंगे अगला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए ये रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।